Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Siddiq Nawaz, Alpine Degree College Khanpur. आज का हमारा लेक्चर नंबर 64 चैप्टर 11 अल्कोहल फिनोल्स और ईथर में से फिनोल पोर्शन। फिनोल्स क्या है? ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जो कंटेन करें एक या एक से ज़्यादा OH ग्रुप और वो डायरेक्टली अटैच हो बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ, ऐसे कंपाउंड्स को बोलेंगे फिनोल्स। इसलिए हम कह सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स विच कंटेन one or more OH group directly attached with carbon of benzene ring are called phenols। जो सिंपलेस्ट फिनोल है दैट इज़ कॉल्ड कार्बोलिक एसिड, जिसका फार्मूला C6H5OH। ये फिनोल बेंजीन रिंग के एक H को OH से रिप्लेस करने से मिला। फिनोल को फर्स्ट टाइम रंज ने 1834 में कोल तार की डिस्टिलेशन से हासिल किया। अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो पहला मेथड डाउज मेथड, इसमें क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट किया जाता है फिनोल में। इस मेथड में क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराते हैं 10% NaOH के साथ एट 360 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट होता है सोडियम फिन ऑक्साइड में, जिसका फर्दर जब ट्रीटमेंट होता है विद HCl वो कन्वर्ट हो जाता है फिनोल में। जैसे क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विद 10% NaOH 360 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कन्वर्ट हुआ सोडियम फिन ऑक्साइड, फर्दर रिएक्शन हुआ HCl के साथ, बना फिनोल प्लस सोडियम क्लोराइड। दूसरा मेथड फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगर हम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन कराएं NaOH के साथ 320 डिग्री सेल्सियस पे, हमारे पास मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड प्लस सोडियम सल्फाइड प्लस वाटर। इस सोडियम फिनॉक्साइड का जब फर्दर रिएक्शन होगा HCl के साथ बनेगा फिनोल। अब देख सकते हैं कि सोडियम बेंजीन सल्फोनेट ट्रीटेड विद NaOH 320 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बना सोडियम फिनॉक्साइड प्लस सोडियम सल्फाइड प्लस वाटर। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड का अगर हम रिएक्शन कराएं HCl के साथ तो बनेगा फिनोल प्लस NaCl। बेटा ये जो फिनोल है ये रिकवर होते हैं बाय स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है वोलाटाइल इम्प्योरिटीज़, वोलाटाइल सब्सटेंसेस से जो वाटर के अंदर तो इनसॉल्युबल होते हैं बट स्टीम के अंदर वोलाटाइल होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ लिखा स्टीम डिस्टिलेशन द सब्सटेंस insoluble in water but volatile in steam, high vapor pressure and non-volatile impurities are purified by steam distillation। इस मेथड में ओनली नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है। फिर जी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। बेटा फिनोल एक कलरलेस क्रिस्टलाइन डीलिक्विसेंट सॉलिड है। डीलिक्विसेंट सॉलिड ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस जो एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएं, ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस को कहते हैं डीलिक्विसेंट सॉलिड्स। इसकी करैक्टरिस्टिक फिनोलिक ऑर्डर होता है जिसकी बुनियाद पे इसे पहचाना जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 41 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेल्सियस। ये स्प्रेंजली सॉल्युबल है रूम टेम्परेचर पे इन वाटर। वाटर के अंदर ये रूम टेम्परेचर पे पिंक कलर सॉल्यूशन बनाता है जिसमें पर 100 ग्राम वाटर में 9.3 ग्राम फिनोल हल होता है। जबकि कम्प्लीटली जो इसकी सॉल्युबिलिटी है, कंप्लीट सॉल्युबिलिटी है वो है अबव 68.5 डिग्री सेल्सियस। ये पॉइजनस है इसलिए इसे यूज़ करते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट
इन हॉस्पिटल्स एंड वॉशरूम्स। फिर है जी एक शॉर्ट क्वेश्चन, एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल। फिनोल मच मोर एसिडिक है देन अल्कोहल बट लेस एसिडिक है देन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम अल्कोहल, वाटर, फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर फिनोल है, फिर वाटर है और फिर अल्कोहल्स हैं। बेटा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। फिनोल की बात करें, ये फिनोल वीक एसिड है, ये डिज़ोल्व तो हो जाता है अल्कलीज के अंदर बट लिटमस पेपर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ये कार्बोनेट में से CO2 गैस को इवॉल्व नहीं करता। अब ज़रा पॉइंट को समझेंगे, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, एसिडिक ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, जबकि फिनोल का लिटमस पेपर पे वीक इफेक्ट है, समझे, उससे हमें नहीं पता चलता। जबकि जो CO2 कार्बोनेट जो होते हैं, CO2 गैस इवॉल्व करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कार्बोनेट से, फिनोल ये भी नहीं कर सकता। तो दैट्स हमने कहा इट डिजॉल्व रेडली इन अल्कलीज बट इट इज टू वीक टू अफेक्ट द लिटमस पेपर और टू इवॉल्व CO2 फ्रॉम कार्बोनेट। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka बहुत थोड़ा है, 1.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। फिनोल पार्शियली सॉल्युबल है वाटर में, इसका सॉल्यूशन की pH होती है 5 to 6। अब वजह क्या है कि इस फिनोल इतना वीक एसिड क्यों है, या फिनोल एसिडिक बिहेवियर क्यों शो करता है? बेटा कोई भी स्पीशी जो प्रोटॉन देने के बाद कॉन्जुगेट बेस बनाए, अगर उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो तो वो एसिड स्पीशी स्ट्रॉन्ग एसिड होगी। इस वक्त हमारे पास जो फिनोल है ये एसिडिक इसलिए है क्योंकि जब इस फिनोल के केस में ऑक्सीजन के साथ H आयन रिलीज होता है तो बदले में मिलता है फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन के ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो इन्वॉल्व हो जाता है इन रेजोनेंस विद द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन रिंग। तो ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है विद इन द रिंग, तो फिनॉक्साइड आयन बिकम्स रिलेटिवली स्टेबल। इस फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस से स्टेबलाइज होने की वजह से हमारा जो फिनोल है वो एक्ट करता है वीक एसिड। ये जो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये अल्कोहल में पॉसिबल नहीं, इसलिए अल्कोहल फिनोल से डिफरेंट होते हैं। फिर है जी रिएक्शंस ऑफ फिनोल। बेटा फिनोल दो तरह के रिएक्शन देता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से, दूसरा बेंजीन रिंग की वजह से। अगर हम फिनोल की रिएक्टिविटी देखें टूवर्ड न्यूक्लियोफाइल तो फिनोल लेस रिएक्टिव है टूवर्ड न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइलिक अटैक लेस फेवर्ड है, OH ग्रुप इजीली रिप्लेस नहीं हो सकता, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक रिंग पे ईजियर होता है क्योंकि रिंग जो है एक तो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है, दूसरा जो बेंजीन के साथ OH ग्रुप है उसके न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को बढ़ा देता है। तो पहला केस है रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू OH ग्रुप। इसमें पहला रिएक्शन है साल्ट फॉर्मेशन। अगर हम फिनोल का रिएक्शन करें अल्कलीज के साथ तो साल्ट मिलता है। इस वक्त फिनोल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला सोडियम फिनॉक्साइड प्लस वाटर। दूसरा केस है हमारे पास ईस्टर फॉर्मेशन। अगर हम फिनोल का रिएक्शन कराएं एसिटाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ईस्टर बनेगा। होगा क्या, ये H ये Cl लेके HCl बनाएगा, ये O इस C डबल बॉन्ड OCH3 से जुड़ेगा तो बनेगा फिनाइल एसीटेट। तो फिनोल प्लस एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस कन्वर्टेड इनटू फिनाइल एसीटेट जो कि ईस्टर है, प्लस मिला HCl। फिर है जी रिडक्शन विद जिंक। बेटा अगर हम फिनोल का ट्रीटमेंट कराएं जिंक डस्ट के साथ अंडर हाई टेम्परेचर, हमारे पास मिलेगा बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड। फिर है जी रिएक्शन ऑफ फिनोल ड्यू टू बेंजीन रिंग। पहले नंबर पे है जी नाइट्रेशन।
फिनोल का OH ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो जब फिनोल का रिएक्शन होगा विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हमें एक मिलेगा आर्थोनाइट्रोफिनोल, दूसरा मिलेगा पैरानाइट्रोफिनोल, प्लस मिलेंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल। आर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल को हम एक दूसरे से सेपरेट करते हैं बाय स्टीम डिस्टिलेशन। और अगर हम फिनोल का रिएक्शन कराएं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ एट एलिवेटेड टेम्परेचर, तो मिलेगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, जिसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ पिक्रिक एसिड। एक MCQ भी है कि पिक्रिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कन्वर्ट फिनोल टू पिक्रिक एसिड। फिर है जी सल्फोनेशन। अगर फिनोल का रिएक्शन कराएं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट रूम टेम्परेचर, तो आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है। जैसे फिनोल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एट रूम टेम्परेचर, तो मिला आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर है जी हेलोजिनेशन। अगर हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनोल का रिएक्शन कराएं ब्रोमीन वाटर के साथ, तो वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल के, जो फिनोल के लिए टेस्ट भी है। ये कंफर्मेशन टेस्ट है फिनोल का कि अगर आप फिनोल का रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ ब्रोमीन वाटर के साथ, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल वाइट कलर प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं, जो इसका कंफर्मेशन टेस्ट भी है। फिर है जी हाइड्रोजिनेशन। अगर हम हाइड्रोजन को पास करें थ्रू फिनोल एट 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो फिनोल कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल में। इस वक्त ये फिनोल है, इसका रिएक्शन किया हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस निकल कैटलिस्ट 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बना साइक्लोहेक्सेनॉल। फिर है जी रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड। बेटा अगर फिनोल का रिएक्शन करा दें फॉर्मल्डिहाइड के साथ, जिसका आईयूपैक नेम मेथनल है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और अल्कलीज, तो हमारे पास मिलता है हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, जो फर्दर फिनोल अदर फिनोल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके एक पॉलीमर देता है, जिससे बोलते हैं बेकलाइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गिव प्रिपरेशन ऑफ बेकलाइट। इसमें होता क्या है, ये OH आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो फिनोल का जब रिएक्शन होगा फॉर्मल्डिहाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, तो एक आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा, प्लस मिलेगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। और अगर हम N मॉलिक्यूल ले लें फिनोल के, N मॉलिक्यूल ही फॉर्मल्डिहाइड के ले लें, तो N वाटर मॉलिक्यूल के लॉस के बाद ये इस तरह का एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स पॉलीमर मिलेगा, जिससे बोलोगे बेकलाइट। अब ये बेकलाइट का मैकेनिज्म क्या है फॉर्मेशन का? बेटा हुआ ये कि ये जो इसके पास OH के पास लोन पेयर है, पहले एसिड एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ये फॉर्मल्डिहाइड है, तो जो H है वो इस फॉर्मल्डिहाइड के O के साथ जुड़ के इस तरह से बनाएगा। जब ये OH ग्रुप का लोन पेयर इधर इन्वॉल्व होगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जाके इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेंगे, ये पेयर इधर शिफ्ट होगा, तो इस तरह का एक प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ से ये डिहाइड्रेशन होगी, तो हमारे पास H इधर OH है, तो वाटर ये बनेगा। फिर ये जो मॉलिक्यूल है एक और फिनोल मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा इस तरीके से कि ये पेयर इधर आएगा, ये इस पर अटैक करेगा, इधर पेयर ये वापस इधर, तो ये बन गया। अब इसकी टाटोमराइजेशन के नतीजे में हमारे पास पहले ये मिलता है, और फर्दर जब टाटोमराइजेशन होती है फॉर्मल्डिहाइड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट अगेन वो पॉलीमराइज होते होते इस तरह के फिनोलिक रेजिन में कन्वर्ट होता है, जिससे बोलते हैं बेकलाइट। ये जो बेकलाइट है बेटा, ये क्रॉस लिंक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। इसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था ल्यू बेकलैंड ने, और ये यूज़ होता है टेलीफोन, टॉयज़, रेडियो और स्पेशल किस्म के प्लास्टिक्स बनाने के लिए। आप देख सकते हैं कि ये जो AK मैगज़ीन है, AK-47 मैगज़ीन है, ये बेकलाइट से बनता है। बेकलाइट पिस्टल ग्रिप जो है ये इसी से बनती है, जबकि ये जो बेकलाइट बटन्स आप देख रहे हैं, ये बेकलाइट
बैंगल्स हैं जो बने हुए हैं इस बेकलाइट से। फिर लास्ट वन है जी यूजेस ऑफ फिनोल। बेटा फिनोल यूज़ होता है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। हमारे पास एक तो सनस्क्रीन क्रीम के अंदर, स्किन लाइटनिंग क्रीम के अंदर, हेयर कलरिंग सॉल्यूशंस के अंदर ये मार्केट में कॉमनली अवेलेबल सनस्क्रीन क्रीम है। इसके अलावा जो है ये हमारे पास सन लाइटनिंग क्रीम है जिसके अंदर ये यूज़ होता है। अगेन जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है फिनोल का फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो उससे कमर्शली प्रिपेयर्ड फिनोलिक रेजन मिलता है। इस फिनोलिक रेजन को फिनोफॉर्मल्डिहाइड रेजन या कमर्शली मार्केटेड नेम के तौर पे बेकलाइट भी बोलते हैं। अगेन जो है ये जो फिनोल है ये पॉइजनस है, तो यूज़ होता है एज अ डिसइंफेक्टेंट इन हॉस्पिटल्स एंड वॉशरूम्स। थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।